तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सुपर स्पेशल वीडियो जहां पे मैं अपने टॉप 11 लेसन शेयर करने वाला हूं विच आई गॉट फ्रॉम टीम इंडियाज विक्ट्री एंड फ्रॉम देयर ओवरऑल कैंपेन इन T20 वर्ल्ड कप 2024 और उनके सारे लेसन्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, बेस्ड ऑन व्हाट दे इम्प्लीमेंटेड और based on what I saw in all of those members. That's what I'm going to share in this particular video. Although देखा जाए तो बहुत सारे lessons हैं सीखने के लिए, but what are the top 11 lessons for me? That's what I'm going to share in this particular video. So if you're someone who is actually following us since so long, make sure you watch this particular video till the end. एंड अगर आप टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हो देन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल एक्चुअली हेल्प यू आउट सो दैट आप उन लेसन्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो और साथ ही साथ अपनी लाइफ को भी इंप्रूव करो, बिकॉज दीज आर द लेसन्स जो ना कि सिर्फ क्रिकेट में इंप्लीमेंट होंगे बट आपकी ओवरऑल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होंगे. सो मेक श्योर यू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड. एंड द फर्स्ट लेसन विच आई गॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीजन यू कैन कंसिडर, जो हमारा पूरा टूर्नामेंट हुआ था ऑफ T20 वर्ल्ड कप इन जून मंथ, मेरा सबसे पहला लेसन था दैट लीडरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. ऐसा बिल्कुल नहीं है दैट रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में सबने लाइक उनकी सुनी एंड सो ऑन. सब प्लेयर्स ने खुद के अंदर से जो उनके लीडरशिप स्किल्स हैं कि यार मुझे अपनी टीम के लिए अपना बेस्ट देना है, मुझे ये सारी कैपेबिलिटीज हैं, मुझे बैटिंग आती है, मुझे बॉलिंग आती है, मुझे विकेट कीपिंग आती है, मुझे फील्डिंग अच्छे से आती है. एवरीबडी बिकेम लीडर इन देमसेल्व्स and that is why जो overall team थी, that was not just the team of members but it was the team of leaders in itself. So that was my lesson number 1 from overall team India. My second lesson was that consistency beats intensity. बिकॉज अगर हम लोग ओवरऑल टूर्नामेंट देखें तो सारे मैचेस में इंडिया अनबीटन रही, ऑल्दो साउथ अफ्रीका भी अनबीटन रही थी, बट इवेंचुअली इंडिया वॉन इन द वर्ल्ड कप फाइनल, तो जिसकी वजह से इंडिया बिकेम अनबीटन. सो दैट इज व्हाई आई वांट टू मेंशन इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट अगर हम लोग पहले के मैचेस देख लें लाइक ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड सो ऑन, जो स्टेज 1 से पहले के मैचेस थे उसमें काफी सारे टीम्स ऐसे भी थे जो कि नॉर्मल मैचेस नहीं खेलते हैं, सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं. काफी सारे टीम्स न्यू भी थे. But again, India was consistent on their hard work. India was consistent on their overall implementation. ऐसा नहीं था कि यार अगर हमारी मैच बांग्लादेश के साथ है या फिर यूएसए के साथ है या फिर जो कोई भी नॉर्मल टीम के साथ है तो हमें उसमें हमारा बेस्ट नहीं देना है. Not at all. The overall team members gave their best, and that is why consistency beats intensity. That was my lesson number 2. My lesson number 3 is that know your role in advance. बिकॉज अगर हम लोग रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस देख लें तो 2023 का जो वर्ल्ड कप था, ऑल्दो आई डोंट वांट टू मेक यू रिमेंबर अबाउट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, बट अगेन रोहित शर्मा को अपनी कैपेबिलिटीज पता लगी कि यार मेरा रोल क्या है. आई हैव टू बी एन ओपनर, मुझे अपना रोल क्या परफॉर्म करना है, मुझे बैटिंग में इस तरह से परफॉर्म करना है ताकि आने वाले जो बैट्समैन है उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट रहे एंड सो ऑन. एंड सिमिलरली अगर हम लोग बॉलर्स का देख लें, for the like one of the greatest bowlers which we have, जसप्रीत बुमराह, तो उनका भी उनको रोल पता था. विराट कोहली he knew his role कि यार मुझे क्या करना है, right? So that is why the third most important lesson which I got is that know your role in advance. That was the third lesson. Fourth is to believe in yourself. And सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें दो हो सकते हैं. वन इज ऋषभ पंत, जिनका आई गेस 1.5 साल पहले या 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मोमेंट to getting back to your own life, and not just life but getting back to your overall career, international career, and उसमें भी वर्ल्ड कप जीतना, इसमें it's all about mindset, right? There are a lot of people जिनके एक्सीडेंट्स होते हैं and so on, and I'm not bullying anybody, I'm not taking anybody down, but again it's because of their belief system कि यार वो वहां पे स्टक हैं या फिर वो थोड़ा स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर वो अगेन एक्सपोनेंशियली प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड सो ऑन. सो द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बिलीविंग इन योरसेल्फ इज दिस वन, ऋषभ पंत, एंड सेकंड इज हार्दिक पांड्या. यस, नन अदर देन हार्दिक पांड्या, बिकॉज सिंस लास्ट 6 महीने उन्होंने भी बताया था दैट सिंस लास्ट 6 महीने उनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, मोस्टली डाउन्स थे, जिसकी वजह से उनके जो फैंस थे इवन दे गॉट कन्वर्टेड इनटू like the people those who hate him and so on, although I'm not from one of those, but again not going into that subjective matter कि यार कौन उनको hate करेगा, कौन उनको follow करेगा and love करेगा and so on, but again he believed in himself, he believed in his own capabilities, and then he flourished and so on. So that was my fourth lesson.
that is to believe in yourself. Fifth lesson was that bad start does not equal to bad ending. And the best example for that would be Virat Kohli, because overall season में till semifinals उनके overall runs थे 75 and in the finals he gave 76 runs. And again यहाँ पे एक role play होता है, again यहाँ पे एक leadership वाला होता है. And even you might have like अगर आपने live match देखी होगी तो आपने एक moment देखा होगा when Virat Kohli was sitting and उनके like हाथ जो थे that was on his bat and so on, and his head was down on the pitch. And मुझे नहीं पता what he was thinking, but probably what we can guess is that वो सोच रहे होंगे कि यार this is the moment for me, because there were 2 wickets down the line, या फिर I guess match start होने से पहले ही he sat in that particular position. But again he realized what he's worth, right? उनको पता था कि यार like although everybody believed in him, including Rahul Dravid, Saurav Ganguly, Rohit Sharma, and even best of the best players, that Virat Kohli is meant for biggest of the biggest games, and that's what he proved. But again हमें जो हमारा पहले का इनिशियल बैड परफॉर्मेंस है, दैट डज नॉट मीन्स दैट हमारा जो ओवरऑल लाइफ है या फिर जो हमें मेन परफॉर्म करना है वहां पे भी बैड परफॉर्मेंस होगा. अगेन दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ऐसा नहीं है कि यार अगर आप अपनी जर्नी शुरुआत कर रहे हो एंड देन यू आर हैविंग बैड डेज एंड सो ऑन, यू नीड टू इम्प्रूव. ऐसा नहीं है कि आपको घमंड में रहना है, एटीट्यूड में रहना है कि यार एट द एंड ऑफ द डे आई एम जस्ट गोइंग टू परफॉर्म वेल. It's not going to happen. Virat Kohli has that experience. Virat Kohli is the person who is meant for that, because he is the person who performs really really well in knockouts. And again यहाँ पे उनको मैंने जैसे बताया, उनको अपना रोल पता है, उन्होंने अपना लीडरशिप जो स्किल है वो बाहर लाया, and again he flourished. So that was my fifth example, that bad start does not equal to bad ending, and that was the thing. Sixth example which I want to share here is that comeback is very much greater than setback. यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ओवरऑल टीम का ही लूंगा. 2023 वर्ल्ड कप 19 नवंबर, एवरीबडी रिमेंबर्स दैट. बट अगेन उन्होंने पूरा प्रिपरेशन किया, एवरीबडी केम बैक कि यार नहीं, दिस इज आवर चांस टू विन द वर्ल्ड कप. एंड अगेन द रेस्ट इज द हिस्ट्री, right? So that was my sixth example, that comeback is better and far better than setbacks. And again setbacks जो होते हैं वहां पे हमें काफी सारे lessons देखने को मिलते हैं, काफी सारे lessons सीखने को मिलते हैं. But again it's important to get back from setback and learn lessons, implement in your life, and get back to the zone of comebacks and so on. Because again comeback is far more beautiful than setbacks. But setbacks होना लाइफ में बहुत जरूरी है, नॉट इन दोज एक्सट्रीम मैनर्स, बट अगेन सेटबैक्स होना जरूरी है सो दैट वी कैन लर्न द लेसन्स एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि यार वो सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं एंड सो ऑन. सो दैट्स नंबर 6. एंड लेसन नंबर 7 which I got from overall team India is that stress management is a personal game. अगर हम लोग लास्ट के 5 ओवर देखें इन फाइनल्स, 30 balls 30 runs, यहाँ पे एवरीबडी लॉस्ट देयर होप कि यार हम लोग ये टूर्नामेंट भी हार चुके हैं. बट अगेन वहां पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट रोहित शर्मा's ओन स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट वाज एवरीबडी एल्सेस स्ट्रेस मैनेजमेंट एज वेल. जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, देन वी हैव हार्दिक पांड्या, जिन्होंने भी बॉलिंग करी, जिन्होंने भी फील्डिंग करी, जिन्होंने भी कैप्टनशिप करी, Rohit Sharma, and again Virat Kohli के भी leadership skills and so on. So overall team performed at that instance of time, and हर किसी का stress managed था, right? अगर सूर्य कुमार यादव was completely in a stressful mode तो उनसे वो कैच छूट जाता, right? So stress management is a personal game. It's not just about team captain and so on कि यार अगर कोई कैप्टन सिर्फ कैप्टन cool and calm है तो पूरी टीम cool and calm रहेगी. Absolutely not. ऐसे भी हो सकता है कि यार कैप्टन एकदम कूल एंड काम है, बट अगर बॉलर स्ट्रेस्ड है तो मे बी अगर वो स्ट्रेस में खराब बॉलिंग कर दे एंड सो ऑन, फील्डर्स स्ट्रेस में होने की वजह से खराब फील्डिंग कर दे, मिस फील्ड कर दे, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, दैट पर्टिकुलर एंजाइटी एंड सो ऑन, right? So that is why stress management is a personal game and you have to master it. So that was my 7th lesson. 8th lesson is that you have to be having a flexible approach. You need to have a flexible approach. अगर हम लोग फाइनल का ही एग्जांपल ले लें तो वहां पे I guess Akshar Patel was batting at number 4 or number 5, I don't remember, but again he was flexible in his approach. अगर हम लोग नॉर्मल बैटिंग लाइनअप देख लें तो वहां पे शिवम दुबे का आना जरूरी था. देन अगेन वी हैड दिस वन सर रविंद्र जडेजा एंड सो ऑन. बट अगेन वहां पे
फ्लेक्सिबल अप्रोच रखा, उन्होंने टाइमिंग को देखा कि यार क्या जरूरी है, किसका बैटिंग करना इंपॉर्टेंट है. अगेन व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग एज वेल, जसप्रीत बुमराह वो लास्ट के डेथ ओवर्स कंप्लीट करते हैं, बट अगेन ही केम आफ्टर लाइक आई गेस 16th ओवर उन्होंने किया था, बट अगेन flexible approach and so on, right? So that flexible approach actually helped us to, you can consider, make the ends meet and again cross the lines and then achieve the trophy and so on. So that was my lesson number 8, that you have to be flexible in your approach, but again जो आपका goal है that should be constant. in टीम इंडिया का गोल एक ही था, वी हैव टू विन दैट पर्टिकुलर T20 वर्ल्ड कप, एंड उसमें भी फ्लेक्सिबल अप्रोच अगर मैं एक और बता दूं, दैट मोहम्मद सिराज उन्होंने इनिशियल मैचेस में खेला था, बट नेक्स्ट टू दैट उन्होंने कोई भी मैचेस नहीं खेले थे. ही वाज फ्लेक्सिबल इन दैट अप्रोच, जो उनको बताया गया कि ये इंपॉर्टेंस है ऑफ फास्ट बॉलर, पेस बॉलर्स एंड व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिन बॉलर्स. अगेन दे बिकेम फ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच and that's the result which we got. So that was my lesson number 8 from Team India's victory. My lesson number 9 is that you have to get back to basics. Yes, you heard it right, you have to get back to basics, because मैंने जसप्रीत बुमराह का भी इंटरव्यू सुना था. आई गेस इट वाज ऑन स्टार स्पोर्ट्स और इट वाज विद सर नरेंद्र मोदी. आई डोंट रिमेंबर दैट, बट उन्होंने ये बताया था दैट इवन दो सिचुएशन काफी स्ट्रेसफुल थी, बट अगर उस मोमेंट पे मैं सोचता कि यार अगर मैं खराब बॉलिंग करूंगा तो हम लोग ट्रॉफी हार जाएंगे, या फिर मुझे कुछ अलग से बॉलिंग करनी है एंड सो ऑन, ही straight away said कि यार आई ओनली वेंट बैक टू बेसिक्स. जो मैं करते आ रहा हूं मैंने वही किया. अगेन एवरी सिंगल प्लेयर डिड देयर ओन रोल. किसी भी प्लेयर ने कुछ भी तरीके से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया कि यार ये मुझे न्यू करना है, वी आर इन द फाइनल्स एंड सो ऑन, हमें जीतना है तो मुझे ये न्यू अप्रोच करना है. रोहित शर्मा ने लेफ्टी बैटिंग नहीं करी, राइट? विराट कोहली ने अपने ही तरीके से प्ले किया. सो दे नो दैट हाउ दे हैव टू गेट बैक टू बेसिक्स, बिकॉज अगेन दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय मेंटर्स इज दैट जैसे जैसे आप अपना लेवल बढ़ाते जाते हो, एज एंड व्हेन यू गो टुवर्ड्स द लेवल ऑफ एक्सीलेंस, यू हैव टू गेट बैक टू बेसिक्स, बिकॉज एडवांस कंसेप्ट बिल्कुल नहीं होते हैं. एडवांस कंसेप्ट सिर्फ यही होते हैं कि आपके जो बेसिक्स हैं वो और सिंपलर होते जाते हैं. दैट्स व्हाट द एडवांस कंसेप्ट्स आर ऑल अबाउट. एंड अगर आपको अपनी लाइफ में कोई मिलता है और ये कोई बोलता है कि यार दीज एडवांस कंसेप्ट्स आर वेरी टफ, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फूलिंग यू. बिकॉज जो एडवांस चीजें होती है वो बेसिक्स को डिसिप्लिन्ड मैनर में, जो बेसिक्स होते हैं उसको कंसिस्टेंट मैनर में इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद इवन इन मोर सिंप्लीफाइड मैनर वो बन जाते हैं. Right, so that's what the lesson number 9 which I want to share. Lesson number 10 is that keep the main thing the main thing. अगर आप लोग पूरी टूर्नामेंट में देखो तो every single player gave their best and their main thing was कि हमें ये मैच जीतना है, हमें ये टूर्नामेंट जीतना है. And once they won the tournament, just look at everybody's face, just look at everybody, they were enjoying time with family, including Rohit Sharma, Virat Kohli, Jasprit Bumrah and Arshdeep Singh. उनके पेरेंट्स आए थे, including every other member as well. I don't know about Hardik Pandya, but you can consider I'm very emotional about what that person is going through. We don't know what the story is all about, but we just wish that भगवान उनको strength दें whatever he is going through. Although we don't know anything publicly, ज्यादा हमें पता नहीं है, but again अगर उनकी लाइफ में कुछ डाउन्स चल रहे हैं, I would like to pray to God that उनका ये सब सॉर्ट आउट हो जाए एंड ही कैन गेट बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ एंड बेस्ट लाइफ जो वो ऑलरेडी जी रहे थे. So that was the thing. Lesson number 10 is to keep the main thing. For them priority was कि यार हमें ये मैच जीतना है, टूर्नामेंट जीतना है. एंड वंस दे वॉन द टूर्नामेंट, फॉर एवरीबडी इट्स फैमिली फर्स्ट. It was not their social medias, it was not their friends, it was not somebody else, but it was just family. Right? So you have to keep the main thing. So that's the lesson number 10 which I got from Team India's victory. And lesson number 11 is that do something which inspires upcoming generations. And अगर हम लोग उसका एक और एग्जांपल देख लें तो हमारी जो परेड हुई थी इन मुंबई मरीन ड्राइव, आई वाज नॉट एबल टू गो देयर. प्लानिंग्स किए थे बट अगेन मैं वहां जा नहीं पाया था. बट जो भी हमें इंस्पिरेशन मिलना था, जो भी आने वाली जनरेशन को इंस्पिरेशन मिलना था, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर स्पोर्ट्स और इन टर्म्स ऑफ लाइफ एज वेल, हमें एक काफी बड़ा लेसन सीखने को मिला दैट वंस यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ,
once you become the best person you can become at that particular instance of time, you can inspire not just hundreds of people, not just thousands, but you can also inspire millions and millions of people. And in this example, we have billions of people, because it's almost 1.45 or 1.5 billion population of India. And सिर्फ इंडिया इंस्पायर्ड नहीं है हमारी विक्ट्री से, overall world is also inspired. If you take example of Afghanistan cricket, उन्होंने straight away mention किया था, it's not just about us or it's not just about our players, it's team India who has inspired us to reach this particular level. And वही inspiration से वो first time semi-finals में भी पहुंचे थे, right? So that's the overall thing, and that's the importance of inspiring others as well. And if you feel कि यार I'm not capable enough right now, मैं लोगों को कैसे inspire कर सकता हूँ and so on, so it's important to learn some new skill. It's important to work on your own self. Start reading books, start listening to podcasts, start doing meditation, start doing this one grounding exercise, journaling, and start hanging out with successful people. Although initial phases में when you are broke or when you don't have anything to prove, तब आपको जो बेस्ट लोग होते हैं उनके कनेक्शन मिलना थोड़ा सा टफ होता है. बट वंस यू स्टार्ट अचीविंग स्मॉलर स्मॉलर रिजल्ट्स, आप एक एक स्टेप ऊपर चलते जाओ, आपसे जो थोड़े बड़े लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करते जाओ, एंड इवेंचुअली यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद द बेस्ट पॉसिबल पीपल इन दिस वर्ल्ड. And these are the top 11 lessons which I wanted to share from this particular victory of Team India. बहुत सारे lessons हैं, although मैंने ये भी सोचा था कि यार हर एक player जो है right from number 1 till number 11. And again, we can't forget Rahul Dravid sir. Thank you so much, Rahul sir, for coaching Team India. Thank you so much for being our coach. Thank you so much for inspiring our team members and making them cross the line to become T20 World Cup champions. And उनके अलावा भी जो बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ हैं, बहुत सारे यू कैन कंसिडर जो बॉलिंग प्रैक्टिस कराते हैं, बैटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, विकेट कीपिंग प्रैक्टिस कराते हैं, जो भी कोचेस हैं, आई डोंट रिमेंबर एनीबडीज नेम, बट आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी for making this thing possible, because it's not just about their victory, it's our victory. And everybody knows कि यार इस victory का हमारी life में importance क्या है. It's not just about sports, it's also about economy, it's also about our own emotions. Because right now अगर हम लोग वो just imagine अगर हम लोग वो मैच हार जाते, so it would have been a retirement of 3 superstars, Sir Ravindra Jadeja, Virat Kohli, Rohit Sharma, Rahul Dravid sir as well from coaching. इन चारों का ही रिटायरमेंट हो जाता without actually winning a trophy. That would have hurt even more, right? So again, I feel whatever happens for a reason, and everything, whatever happens, it's just God's plan. You just have to give your own best at that instance of time, and once you do that, God is going to give you the best possible result which you can't even imagine for, right? And there were a lot of moments जो even our players do mention कि यार हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि यार ये moment हो जाएगा. Everybody was in shock, right? For most of the moments and so on. So that's the thing. And these are the top 11 lessons. Again, बहुत सारे lessons हैं, but what are the top 11 lessons जो मेरे दिमाग में अभी आ पाए थे while recording this particular video. Before recording this particular video, मैंने वो note down कर रखे थे so that I can share one by one in a point wise manner. And मैंने ये भी सोचा था कि यार हर प्लेयर के हिसाब से मैं एक एक लेसन शेयर करूंगा, बट अगेन अगर हम लोग वो प्लेयर्स की लाइफ में जाएं, so there are lot of things to learn from every single individual who was playing for our country. And eventually it's not just about 11 players, it was also for the players जिन्होंने नहीं खेला था. They were sitting in the back end कि यार अगर हमें चांस मिलेगा तो हम लोग खेलेंगे for our country, for Team India. So I would like to thank those as well. I would like to thank everybody, those who are watching this particular video from the beginning till the end. And I hope that आपको काफी सारा wisdom मिला होगा from this particular video. So please do make sure that you share all of your takeaways below this particular video. इन 11 लेसन्स के अलावा आपको और क्या सीखने को मिला from Team India's victory? Do share below in the comment section. I look forward to read all of your comments as well. And I look forward to see you in the next episodes. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.